160। ठीक, अब यहां पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आईक्यू के बारे में। एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा, समझेंगे। अगर हम देखें, देखो आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की बात सबसे पहले किसने की थी? ये पेपर में आ चुका है, सीटेट से लेके हर जगह पूछे जाते हैं ये आईक्यू के आसपास के सवाल या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पे। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था? फटाफट बताओ। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती थी लोगों को, बहुत पहले क्लियर किया यूट्यूब पे, तब से आप क्लियर हैं। कोई कह रहा है हूं मैं बोझ, नहीं, ऐसा नहीं समझना है अपने बारे में, ऐसा कुछ नहीं सोचना है ना। जो आपको बोझ कहे उसे बोझ कह दो। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, लग जाएगी यार नौकरी, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो? बोझ मत बनो, कोई बात नहीं, होता है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया? याद आ रहा है किसी का नाम? बताओ फटाफट। हाँ, गाल्टन कह रहे हैं कोई लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। टर्मन, बस कुछ लोग सही दे रहे हैं। एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस का टेस्ट पहली बार दिया, है ना। आईक्यू जो है विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं, विलियम स्टर्न। साइकोलॉजी का ज्यादातर काम बाहर ही हुआ है, इसलिए हम ज्यादातर नाम अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न, ठीक, इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया 1912 के अराउंड। एक बार चेक कर लेना इसको, 1912 के अराउंड। हाँ, 1916 में वो जो कॉन्सेप्ट है, टर्मन ने आईक्यू के फॉर्मूला को रिवाइज करके एक बेहतर फॉर्मूला बना दिया, और फॉर्मूला का श्रेय चला गया टर्मन को। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू या रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, तो जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, लुई टर्मन नाम है उनका। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया, लुई टर्मन, ठीक है। टर्मन लिख देते हैं, लुईस टर्मन कह देंगे हिंदी में। 1916, ठीक। अब थोड़ा इससे पीछे आ जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, ये सब पहले ही आ चुके थे, ये आईक्यू का गेम हम बाद में खेल रहे थे, ठीक। समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम देखें यहां पर मेंटल एज 1908 के अराउंड, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया, जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस 1904-05 में। तो यानी टेस्ट पहले आ गया था, मेंटल एज मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बाद में आया है, ठीक है ना। तो एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने, ये वही बिने हैं जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया 1904-05 में, फ्रांस से थे, और इनके साथ थियोडोर साइमन इनके एक कॉलीग थे। अल्फ्रेड बिने भी कह देते हैं हम हिंदी में, ठीक। बात क्लियर है? हाँ, 1908, 1904-05 में आपका मतलब ये टेस्ट बनने तो शुरू हो जाते हैं, लागू बाद में होते हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण। आईक्यू देख रहे हो बहुत बाद में आया है, तो पहले से बुद्धि का परीक्षण का तरीका सिर्फ आईक्यू ही नहीं है। आईक्यू बहुत छोटे से एस्पेक्ट को दिमाग के आपके मेजर करता है ना। जैसे आपका कॉग्निटिव एबिलिटी में 2-3 चीजें, मतलब चीजें तो बहुत सारी होती हैं, जिसमें से ज्यादातर अगर आप एनालिटिकली अच्छे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है आपका आईक्यू स्कोर बेहतर निकल आए। लेकिन अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप इंटेलिजेंट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आईक्यू बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट करेगा, और जिसमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेजरली ध्यान रहता है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्होंने ही थियोरी भी दी थी पहली, जिसकी बात इन्होंने की, पहली बार बुद्धि पे काम किया सर फ्रांसिस गाल्टन ने, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं उनको, बट सीटेट में आपके काम का नहीं है। और पहला टेस्ट इन्होंने दिया, पहली थियोरी की अगर हम बात करें, यूनिफैक्टर थियोरी कह देंगे कि एक बुद्धि एक सिंगल फैक्टर थियोरी है, ये भी इन्होंने ही दी, ठीक है ना। और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एज यानी मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, 1904-05 में इंटेलिजेंस टेस्ट दे दिया, बुद्धि परीक्षण 1908 में दे दिया आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। क्रोनोलॉजिकल एज के कॉन्सेप्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने साल के आप हैं ये तो हमेशा से एग्जिस्ट करता ही है ना। फिर आईक्यू की बात आई 1912 में जाकर के, विलियम स्टर्न ने दिया कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला टर्मन 1916। तो ये 4 बातें हैं जब आपको इंटेलिजेंस के बारे में, आईक्यू के फॉर्मूला के बारे में ध्यान रखनी है। आ जाते हैं वापस से अपने सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? फटाक से जवाब दीजिए, हल्का सा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने कर लिए। प्रदीप सोलंकी फटाफट से बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस? एक बच्चे में शारीरिक गतिक बुद्धि है, हाईएस्ट लेवल क्या होगा, कहां तक जा सकता है वो? फटाफट बताइए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ओरेटर बन जाएगा बच्चा, तो ये तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला बच्चा बनेगा कि बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल, जिसमें भाषक बुद्धि होगी, वो बनेगा ये तो। हाँ, सर्जन बन सकता है, क्योंकि वो कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं जो शाहिद कपूर थे, कि नशे करके जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, वो वाला सर्जन नहीं, मतलब
बिना नशे के हाथ पे यानी आपकी बॉडी पे पकड़ कि हल्का सा भी इधर से उधर ऑपरेट करते हुए, ऑपरेशन करते समय अगर हल्का सा भी सर्जरी में इधर उधर हो गया, मामला खराब हो जाएगा। इसलिए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस चाहिए होती है सर्जन को भी, हालांकि स्पेशल इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो ये दोनों में आप काउंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछा है। स्पेशल इंटेलिजेंस भी चाहिए क्योंकि आपको दिशा का भी पूरा प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, आई मीन विजुअल शेप इमेजिन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक तो ऑफकोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक, पॉलिटिकल लीडर तो आपको पता ही है क्या करते हैं, है ना, बड़े बड़े वादे। तो यहाँ पे इनमें इंटरपर्सनल और लिंग्विस्टिक दोनों प्रकार की इंटेलिजेंस भर भर के होती है। पोइट तो ऑफ कोर्स लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ जाएंगे यहाँ पे भी हम, क्योंकि जरूर नहीं कि पोइट बहुत अच्छा गा पाए या म्यूजिक कंपोज कर पाए, बट हाँ वो लिखते अच्छा है, सुर में भी लिख सकते, मतलब आई मीन एक लय ताल के साथ भी लिख सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आंसर हो जाएगा सर्जन, वो डॉक्टर जो आपका सर्जरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू यूज हाई लेवल ऑफ फिजिकल मूवमेंट कंट्रोल एंड एक्सप्रेशंस। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण, यानी शरीर की गति पे नियंत्रण है ना, और अभिव्यक्ति का उपयोग, यानी शारीरिक रूप से कैसे एक्सप्रेस करना है बॉडी को। डांस में हो सकता है ये लोग बहुत अच्छे हों, है ना, दौड़ने भागने जिम्नास्ट इन सब ये लोग इसमें अच्छे हो सकते हैं, जो भी काम शरीर से किए जाते हैं। तो पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में तो सेल्फ, खुद को जानने वाली बात है, खुद के मोटिव, खुद के इमोशन, खुद की भावनाएं, खुद में खोए रहना, मतलब खोए तो नहीं रहना बट समझने के लिए समझ लो। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भाषिक बुद्धि है, यहाँ पे आप भाषा को बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने इन सब में बेहतर होंगे। जैसे कि आपका कोई भी पोइट हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं जो म्यूजिक लिख रहे हैं, मतलब लिरिक्स लिख रहे हैं, म्यूजिक क्या लिख रहे हैं। इंटरपर्सनल है जो लोगों को समझने में बेहतर हो, थेरेपिस्ट, टीचर्स ये भी ठीक ठाक होते हैं। दूसरों के इमोशंस, दूसरों के आपके मोटिव्स, डिजायर्स, इन सबको समझने में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर का मतलब है 2 या 2 से अधिक, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये सब वर्ड आपने सुने, यानी 2 या 2 से अधिक स्टेट या 2 या 2 से अधिक नेशंस के बीच में ट्रैवल हो रहा है कुछ, तो इंटर वर्ड मतलब है मल्टीपल लोग, 2 या 2 से अधिक। इंट्रा है खुद, सेल्फ, स्वयं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इंटर और इंट्रा में बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। फिजिकल मोबिलिटी लगेगी, है ना, फिजिकल मोबिलिटी लगेगी किसमें, ये बच्चा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, DEET+ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिजिकल मोबिलिटी में बेहतर होंगे ऐसे लोग जिनकी आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिनमें पाई जा रही है, यानी शारीरिक गतिशीलता में, दौड़ने भागने, शरीर पे बहुत अच्छा कंट्रोल इनका मिलेगा। जितने भी एथलीट्स हैं सब इसी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 8। एक वो बच्चा जो, बच्चा तो खैर मतलब पता नहीं कितना लीगल है, बट आपने भी बचपन में देखा ही होगा बच्चे या कुछ लोग जो स्पेसिफिकली रस्सी पे चलते हैं, तो उनमें भी वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इफ द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज 60 months, यानी बच्चे की जो वास्तविक आयु है, कालानुक्रमिक बोलते हैं जिसको, दुनिया में आए हुए 60 महीने हो गए, ठीक है ना, 60 महीने हो गए हैं, ठीक है, यानी 5 साल का है। एंड हिज मेंटल एज इज 66, मतलब मानसिक आयु 66 महीने की है, बच्चा है 60 महीने का, आईक्यू क्या होगा। अब या तो आप कन्वर्ट करते रहे, नहीं तो जिस फॉर्म में दे रखा है सेम ही फॉर्म में दिया हुआ है। 66 महीने जो है दिमाग की उम्र है, मानसिक आयु है दिमाग जिस लेवल पे काम करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने साल के आप हैं आपका दिमाग उसी लेवल पे काम करेगा। ज्यादातर केस में होता है कि हाँ एवरेज रहती है आईक्यू के उसी के आसपास होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर, यानी आप जितने साल के हैं उससे आगे, एज से आगे आपका दिमाग काम करेगा या पीछे भी करेगा, दोनों ही संभावनाएं हैं, 7 वाला भी है, होता ही है। तो 60 महीने की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है MA/CA, तो मानसिक आयु है 66 महीने, वास्तविक आयु है 60 महीने, गुणा कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, सिंपल है, अब निकाल लो, इतना गणित तो आपको आता ही है ना, 10 से ही डिवाइड कर लो, कुछ नहीं तो टाइम पास के लिए, है ना, ये 11, 110 आ गया होगा आंसर, आ गया कि नहीं, 11 लिख रहा है कोई, तो ऑप्शन है 11 नहीं है ना, 110 दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, चलिए। अच्छा ये हिंदी मीडियम में 1 0 गायब है, चलिए, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तय तो किया जा सकता है, तय क्यों नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर क्या, ये 8 था, 9 पे आते हैं। फर्स्ट थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पहला सिद्धांत। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी करना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह पे पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आसान, मुश्किल, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस करने ही हैं,
पेपर में तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आसान नहीं आते हैं, बल्कि मुश्किल क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, आसान और मॉडरेट ज्यादा मिलेंगे। द फर्स्ट थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज, बुद्धि का पहला सिद्धांत, अभी हमने इस पर चर्चा की थी, याद हो तो आपको, सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर, मल्टी फैक्टर, थ्री फैक्टर, क्या? फटाफट से बताओ, जवाब दीजिए, फटाफट से बताओ। सिंगल फैक्टर बाय बिने, सही है यूनिक गर्ल। आप पुराने हो गए हो, सारे जवाब दे रहे हो हैं। मैम यू आर दी मोटिवेशन, आई रियली लाइक योर ऑल वीडियोस, थैंक यू सुरभि, जल्दी से आप मेहनत करके आगे बढ़े। सिंगल फैक्टर थियरी, सिंगल फैक्टर थियरी जिसको यूनी फैक्टर भी कहते हैं, एल्फ्रेड बिने